जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे जो कि आपका टेस्ट होता था। ये टेस्ट नंबर हम 67 देखे थे, 66 हमने देख लिया था। आज हम लोग 67 देखेंगे। जो भी अभी बीपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं या तो बिहार दरोगा का एग्जाम देना चाह रहे हैं या इसमें रेलवे का भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी इस टेस्ट को जरूर दें। इस टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी के प्रीवियस ईयर और कुछ नए तरीके के क्वेश्चन को भी इस टेस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती थी। अच्छा, यमुना और सोन के बारे में यहाँ पर बोला गया कि जल विभाजक के कार्य पर करती थी। तो ये कौन हो जाएगा? कैमूर पहाड़ी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? कैमूर पहाड़ी। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुकुंदवारा कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, दर्रा का यहाँ पर जब भी बात करेगा तो दर्रा का टोटल चीज आपको पता होना चाहिए। एक याद रखिएगा, मनाली। क्या याद रखिएगा? बोलिएगा मनाली। मौ से हो गया माना, ठीक है। नौ से हो गया क्या बोलिएगा? नीति हो गया, ठीक है। और ली से हो जाएगा क्या? लिपू लेक। क्या हो जाएगा? लिपू लेक। ये तीनों मनाली से याद रखिएगा। उत्तराखंड कहाँ याद रखेगा? उत्तराखंड याद रखिएगा। तो यहाँ से उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के लिए क्या ट्रिक है? तो याद रखिएगा, शराब। क्या हो जाएगा? शराब हो जाएगा। यानी सौ से क्या हो जाएगा? छिपकिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिपकिला हो जाएगा। रॉ से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, रोहतांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतांग हो जाएगा। और बॉ से क्या हो जाएगा? वारालाचा हो गया। क्या हो जाएगा? वारालाचा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बनिहाल दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक होता है तुजू दर्रा। क्या होता है? तुजू दर्रा। तो ये कहाँ पर होते हैं? मणिपुर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? मणिपुर में होते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक आपका होता है दीफू दर्रा। दीफू हो गया, दिहांग हो गया, यांगसी हो गया। ये सब दोस्तों कहाँ पर होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। तो ये सब दर्रों को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर बात करेगा पृथ्वी लगभग किस माध्य से जो है चक्कर लगाती है सूर्य का, तो ये 30 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर सेकंड से ये चक्कर लगाती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? यानी कि रूपांतरित चट्टान। देखिए, चट्टान जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आग्नेय चट्टान। क्या होते हैं? आग्नेय चट्टान। उद्गार के तुरंत जो बाद बनता है उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। दूसरे नंबर पे कौन बनता है? परतदार चट्टान। कौन बनते हैं? परतदार। और तीसरे नंबर पर कौन चट्टान होते हैं? तो याद रखिएगा, रूपांतरित चट्टान। कौन होते हैं? रूपांतरित चट्टान होते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, रूपांतरित चट्टान का कौन कौन होते हैं? संगमरमर होते हैं, क्वार्टाजाइट होते हैं और सलेट होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ग्रेनाइट जो है एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान हो जाएगा। तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए, क्षेत्रफल भी बोल दिया और आयतन भी बोल दिया। दोनों के आधार पर याद रखिएगा, कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मिशिगन झील देख रहा होगा, तो मिशिगन झील आपको याद रखना कहाँ पर होते हैं? यूएसए में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो है ये महान हिमालय का भाग है। क्या हो जाएगा? महान हिमालय का भाग है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और महान महान हिमालय ने दोस्तों महान बोल सकते हैं लेक, महान सागर में ये भाग है। और उसमें जो है 5 झील आते हैं। अच्छा, बैकाल झील है। याद रखिएगा, सबसे गहरी झील है। क्या है? सबसे गहरी झील कौन हो जाएगा? बैकाल झील हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर से आपको याद रखना है कि भारत की सबसे विश्व की सबसे पहले विश्व का जानिए। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मीठा झील कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सुपीरियर झील। क्या होता है? सुपीरियर झील होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर भारत की सबसे बड़ी मीठी झील अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? आपका वुलर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वहीं भारत की अगर सबसे खारे पानी की झील पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये सब चीज को एकदम याद रखनी है। पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा किनके द्वारा लिखी गई है? यानी कि एशियन द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा, गुरनाल मिल्डर के द्वारा जो है एशियन ड्रामा को लिखा गया। रूसो का भी एक राइटर याद रखिएगा, जो कि 1275 दरोगा के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। इसका था क्या दोस्तों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसका था? तो याद रखिएगा, ये रूसो की रचना है। ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका, देखिए पृथ्वी से अगर चंद्रमा को कोई भी चीज ले जाइएगा तो याद रखिएगा द्रव्यमान जो है कभी भी किसी चीज का नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देनी है क्या चीज, द्रव्यमान जब नहीं बदलेगा तो भार बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, भार जो है बदल जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए पृथ्वी पर कोई भार अगर 60 kg का है तो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अभी कितना हो जाएगा, वहां पर 10 kg हो जाएगा, तो उसका भार बढ़ जाता है, नहीं भार जो है घट जाता है, उसका भार घट जाता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। उसका क्या होता है दोस्तों, तो बोलिएगा भार जो है घट जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए चिनूक जो है ये हवा है दोस्तों, और ये कहाँ के है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको कि हम लोग यूएसए बोलते हैं, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। सिराको दोस्तों सिसिली नहीं, सिराको जो है याद रखिएगा इटली की है। क्या है कि दोस्तों इटली की है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से गलत हो जाएगा। ब्रिजाल्ट चिली की है, नार्वेस्टर भारत का है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से आपका गलत क्या हो जाएगा, सिराको जो है सिसिली इटली का है। ठीक है, चलिए इसका तो हो गया दोस्तों, सिराको ये कहाँ का है, इटली का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मोनालोआ उदाहरण है। मोनालोआ दोस्तों क्या है, तो एक ये प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है दोस्तों, बोलिएगा सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा बात करिएगा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैरन द्वीप हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर अपशिष्ट पर्वत का जब उदाहरण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा अरावली कहाँ की है, तो याद रखिएगा पर्वत ये कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में। कौन दोस्तों, राजस्थान में, तो याद रखिएगा माउंट आबू पर है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इस पे एक शिखर है जो बोल सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी इसका क्या हो जाएगा, तो नाम है इसका गुरु शिखर। क्या हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। इसकी अगर लंबाई की बात करेगा तो 1722 मीटर होते हैं, तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए दक्षिण की गंगा अगर पूछेगा तो ये कावेरी हो जाएगा। अच्छा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो बोलिएगा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन नदी निकलती है, तो बोलिएगा ये कावेरी नदी निकलती है। वहीं अगर पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा, तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो याद रखिएगा महाबलेश्वर की पहाड़ी से। अच्छा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करेगा तो 1312 किलोमीटर ये होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी कई बार सहायक नदियां पूछ लिया है, तो याद रखिएगा नर्मदा की सहायक नदियां क्या होता है दोस्तों, बोलिएगा ओरसंग होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होते हैं, तावा होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं दोस्तों, बंजर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं दोस्तों, शेर होते हैं। तो ये सब चीज याद रखिएगा, इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। देखिए चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है, ये चीज बोला गया। देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है याद रखिएगा कृष्णा नदी पर बना है। किस पे दोस्तों, कृष्णा नदी पर बना है, तो ये तो आपका नहीं होगा। राणा प्रताप सागर ये याद रखिएगा किस पे बना है दोस्तों, चंबल नदी पर बना है। अच्छा चंबल किसकी सहायक नदी है, तो बोलिएगा यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो बोलिएगा गंगा की सहायक नदी है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। रिहंद दोस्तों याद रखिएगा सोन नदी पे होता है। और रिहंद नदी पर कौन परियोजना बनाया गया है, तो याद रखिएगा रिहंद परियोजना। क्या बोलिएगा, रिहंद परियोजना। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे वृहद उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर गुलाबी क्रांति की बात करिए तो गुलाबी क्रांति किससे हो जाएगा, झींगा मछली से हो जाएगा। अच्छा उर्वरक जो है याद रखिएगा किससे होता है दोस्तों, यहाँ पर टमाटर है, तो याद रखिएगा लाल क्रांति किससे होता है, टमाटर और मांस से। किससे दोस्तों, मांस से। मसाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बादामी क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बादामी क्रांति। उर्वरक जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, भूरी क्रांति से किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका उर्वरक हो जाएगा। तो ये सब चीज कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी तट ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ये दक्षिणी तट का रेलवे जो मुख्यालय हो जाएगा ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। वही बात करेगा पूर्वी रेलवे कहाँ हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी रेलवे कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंबई हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दक्षिणी रेलवे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। और उत्तरी रेलवे की बात करेगा तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों पूर्वी मध्य
होता है और ये आपका मध्य हिमालय होता है। तो पूर्वी मध्य दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाजीपुर हो जाएगा। और वही मध्य रेलवे की बात करेगा तो ये हो जाएगा मुंबई। मुंबई दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखिएगा चर्च गेट। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, मैप के अनुसार इसको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सोमपन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो सोमपन जाति का निवास स्थान क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमपन जाति पाए जाते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। अच्छा यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में दिख रहा होगा, तो राजस्थान में याद रखिएगा मीन जाति पाए जाते हैं। कौन दोस्तों, मीन जनजाति पाए जाते हैं। तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। अच्छा हिमाचल प्रदेश में कौन जाति पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा दीपू जनजाति। और नीलगिरी पहाड़ी में दोस्तों कब पाया जाता है, तो याद रखिएगा टोडो जनजाति। ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इसको जो है राजा राम मोहन राय के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए प्रिसेस्ट ऑफ जीएस लिखा गया था। देखिए ये अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आत्मीय सभा का गठन आपको पता है 1815 में हुआ था, तो यहाँ पर से हो जाएगा 3। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता है 1828 ईस्वी में हुआ था, तो ये हो जाएगा 2। कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना आपको पता है 1823 ईस्वी में हुआ था, तो ये हो जाएगा 1। और प्रिसेप ऑफ जीसस लिखा था कब दोस्तों, 1820 में, तो ये हो जाएगा 4। यानी 4 3 2 1 4 3 2 1 दोस्तों कहां पर हो जाएगा, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, गदर क्या था। भारत में एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय में सैन फ्रांसिस्को में था, तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में। और किसने किया था, तो याद रखिएगा सोहन सिंह भाखड़ा ने। किसने दोस्तों, सोहन सिंह भाखड़ा ने। और दोस्तों इनके साथ कौन थे, तो याद रखिएगा लाला हरदयाल। कौन दोस्तों बोलिएगा, लाला हरदयाल बोलिएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछे कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, अगर उसमें सोहन सिंह रहे, सोहन सिंह आपको मारना। वही अगर पूछेगा भारत के पंजाब में जो है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो भारत का अगर मार्टिन लूथर की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और चीज आपको जानकारी रहना चाहिए कि इसने जो है याद रखेगा क्या किया था दोस्तों, आर्य समाज का गठन किया था। अच्छा आर्य समाज का गठन कब किए थे, तो याद रखेगा 1875 ईस्वी में किए थे। ठीक है अच्छा यहाँ पर राजा राम मोहन राय और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती से एक चीज याद रखेगा, इसने नारा दिया था क्या दोस्तों, कि वेदों की ओर लौटो। क्या बोलिएगा, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देनी है। अच्छा यहाँ पर से राजा राम मोहन राय, तो याद रखेगा 1815 ईस्वी में इसने क्या किया था, आत्मीय समाज का गठन किया था। उसके बाद दोस्तों 1828 ईस्वी में इसने क्या किया था, ब्रह्म समाज का गठन किया था। उसके बाद 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो याद रखेगा सती प्रथा को अंत किया था विलियम बेंटिक की सहायता से। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद दिख रहा होगा, तो इसने याद रखेगा 1893 ईस्वी में बोल सकते हैं कि शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। और दोस्तों 1897 ईस्वी में इसने क्या किया था, तो याद रखेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। क्या दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। सत्याग्रही का उद्देश्य दोस्तों शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि सभी को सम्मिलित रूप से मतलब कि बोल सकते हैं कि जीत का था, यहाँ पराजित करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। अच्छा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अच्छा ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों, तो 1900 बोल सकते हैं 1800, यहाँ पर से थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति थे। ये दोस्तों चतुर्भुज है। क्या है दोस्तों, चतुर्भुज है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये दोस्तों नटराज की याद रखिएगा संसद भवन के आगे में ये मूर्ति लगाया गया है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। और ये किस वंश का है, तो याद रखिएगा चोल वंश का है। ठीक है अच्छा चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा विजयालय। क्या दोस्तों बोलिएगा, विजयालय हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर से ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। अगर दिल्ली का लाल किले का अगर पूछा निर्माण किसने करवाया तब तो हो जाता दोस्तों शाहजहां। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, अगर मोती मस्जिद पूछेगा तो ये हो जाएगा औरंगजेब। और ये दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, औरंगजेब। वही बात करेगा दोस्तों आगरा में, आगरा के लाल किले में दोस्तों किसने लगाया था मोती मस्जिद का निर्माण, तो याद रखेगा शाहजहां ने लगाया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। लेकिन पूछेगा आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो ये अकबर हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1802 के बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। तो याद रखिएगा 1802 में जो बेसिन की संधि हुआ था वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। और यही दोस्तों क्या बना था, तो याद रखिएगा यही जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना था। क्या बोलिएगा, द्वितीय आंग्ल और मराठा युद्ध का ये कारण बना था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। देखिए इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1882 ईस्वी में आया था, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको लाया कौन था दोस्तों, रिपन ने। इल्बर्ट विवाद कहने का मतलब वो था कि दोस्तों अगर मान के चलिए कि यहाँ पर जिस समय की मतलब ब्रिटिश रह रहे थे, मतलब कि ब्रिटिश जो है भारत पर न्याय कर सकता है, यानी कि वकील बना सकता है, लेकिन याद रखिएगा भारत जो है ब्रिटिश का अगर कोई भी घटना होता है तो उस पर दोस्तों भारत अपना न्याय प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसी को दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद कहते थे। और यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय निदेशों पर लगाई गई योग्यता को हटाया जाना था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो नवदा टोली दोस्तों कहां पर अवस्थित हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में। कहां पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, तो ये आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बोगाज गोई महत्वपूर्ण है। देखिए बोगाज गोई जो है ये याद रखिएगा देवी देवताओं का सबसे पुराना अभिलेख है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवी देवताओं के नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। सबसे प्रथम अभिलेख पूछेगा दोस्तों, तो ये आपका कौन हो जाएगा, बोगाज गोई अभिलेख हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। देखिए मध्यकालीन शासन में बोला गया है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम लोग बाजार नियंत्रण प्रणाली भी बोल सकते हैं। और ये दोस्तों दोनों किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी का याद रखिएगा ये किस वंश से थे, तो याद रखिएगा खिलजी वंश से। खिलजी वंश का संस्थापक की बात करेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनके कौन थे दोस्तों, चाचा एवं ससुर थे, जिनकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना किया। खिलजी वंश का अगर कार्यकाल बोलिएगा दोस्तों, तो ये 1290 से लेकर 1320 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अच्छा सैन्य व्यवस्था को याद रखेगा, सैन्य व्यवस्था को सबसे पहले नगद वेतन किसने दिया था, तो ये भी याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। बलबन ने दोस्तों क्या लगा था, याद रखेगा दीवान ए अर्ज। क्या बोलिएगा, दीवान ए अर्ज जो है सैन्य व्यवस्था के लिए लगाया गया था। दीवान ए अर्ज हो जाएगा किसका, बलबन का। और इसने याद रखेगा रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। फिरोज शाह तुगलक के दोस्तों कई सारे शासन काल में है, इसने याद रखेगा अनुवाद अनुवाद जगत अनुवाद का ये इसने गठन किया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर कौन आता था, दीवान ए बंदगान। क्या दोस्तों, दीवान ए बंदगान, ये याद रखेगा। और दोस्तों ये इसी ने याद रखेगा नहरों का जाल बिछाया था। इससे ये चीज पूछेगा कि नहरों का जाल किसने बचाया, तो याद रखेगा एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पगला सुल्तान बोलते थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसने जो है एक लगाया था, या इसको बोल सकते हैं अमीर एक कोही। क्या दोस्तों, अमीर एक कोही, जो कि कृषि विभाग से संबंधित था, या इसको दीवान एक कोही कुछ भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अमीर खुसरो किसके दरबार में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। तो ये हो जाएगा 4। कालिदास दोस्तों किस में था, चंद्रगुप्त द्वितीय में। तो ये हो जाएगा 1। हरिसेन दोस्तों किस में था, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त में। तो ये हो जाएगा 2। पवन भट्ट किसके दरबार में था, तो हर्षवर्धन में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों अमीर खुसरो, यहाँ पर कालिदास है, कालिदास की कई सारी रचना है, जैसे आपका हो गया कुमार संभव, ऋतु संहार, कौन जाएगा दोस्तों, ऋतु संहार, मालविका मित्रम, ये सब दोस्तों किसकी है, तो याद रखिएगा कालिदास की। हरिसेन का दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रयाग प्रस्थित अभिलेख किसने लिखा था, हरिसेन रे। हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने दोस्तों क्या लिखा था, हर्षचरित लिखा था। क्या दोस्तों, हर्षचरित बोल सकते हैं, हर्षचरित किसने लिखा था, बाण भट्ट ने लिखा था। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड व नेपोलियन के बीच मध्य जो कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखेगा ट्राफलगर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेपोलियन से आपको क्या होना चाहिए कि याद रखेगा भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आत्मसम्मान नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, राजा स्वामी नायकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां पर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, आधुनिक इतिहास के संबंध में दामीन एक को ही शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये याद रखेगा किससे संबंधित है, संथालों की भूमि से। अच्छा संथाल कब हुआ था विद्रोह, याद रखेगा 1857 में। कब, सॉरी 1857 नहीं 1855 बोल सकते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा सन्यासी विद्रोह का चर्चा कहाँ मिलता है, तो याद रखेगा आनंद मठ में। कहां पर दोस्तों, आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखेगा लगभग 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चले थे। मुंडा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखेगा 1899 में। कब दोस्तों, 1899 से लेकर 1900 तक चले थे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति, तो ये तो आपको पता होगा। 1857 की क्रांति में अगर पूछेगा आरा यानी जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। वही बात करेगा दोस्तों अवध से नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखेगा बेगम हजरत महल ने। वही दोस्तों अगर आपको पूछेगा इलाहाबाद से किसने किया था, तो याद रखेगा इलाहाबाद से हो जाएगा लियाकत अली खान। इस तरह से आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था? तो ये मार्को पोलो इतावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इब्न बतूता दिख रहा होगा दोस्तों, इब्न बतूता किसके समय आया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और इसका एक पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? तो रहला था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समाज क्या है? तो ये अमूर्त हो जाएगा। देखिए अमूर्त और मूर्त में क्या अंतर है, जिसको कि दोस्तों आप देख सकते हैं वो हो जाएगा अमूर्त, और जिसको आप महसूस कर सकते हैं, मतलब बिना देखे महसूस कर सकते हैं, वो होता है आपका अमूर्त। तो समाज एक प्रकार का अमूर्त का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर याद रखेगा जहांगीर का मिलता है। क्या दोस्तों? जहांगीर का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, औरंगजेब के शासनकाल में याद रखेगा दोस्तों इसने क्या बनाया था? तो याद रखेगा बीवी का मकबरा। क्या बनाया था दोस्तों? बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? तो याद रखेगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां पर? औरंगाबाद में किसने बनाया था? तो याद रखेगा औरंगजेब ने। शाहजहां ने क्या बनाया था दोस्तों? ताजमहल बनाया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, किसने बनाया था? आगरा का लाल किला भी किसने बनाया था? तो ये सॉरी, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखेगा दिल्ली का लाल किला पूछेगा तो ये हो जाएगा शाहजहां। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती है? तो राजस्व कर। राजस्व कर याद रखिएगा राज्य सरकार लगा सकते हैं। उसी तरह दोस्तों जिस तरह होता है राजस्व कर जो है राज्य में ही लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन है? तो आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो बोलिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों तकनीकी पिछड़ापन है। तो यहाँ पर से पर्याप्त पूंजी का होना, यहाँ पर पर्याप्त पूंजी नहीं है। क्या दोस्तों? पर्याप्त पूंजी नहीं है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला कि पर्याप्त पूंजी का होना, लेकिन यह पर्याप्त पूंजी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? देखिए जैव विविधता इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। क्या दोस्तों? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और बायोडायवर्सिटी याद रखिएगा ये जो है प्राकृतिक आवासीय विनाश होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जुगाली करने वाले पशुओं में ग्रीन हाउस गैस का निसरण होता है, वह क्या है? देखिए जुगाली करने वाले मतलब कि गाय भैंस देखते होंगे जुगाली करते हैं, उससे किस गैस का स्राव होता है? तो मीथेन गैस का। मीथेन गैस और कहां से होता है? तो याद रखिएगा धान की खेत से भी कौन गैस निकलता है? तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकलता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा हंसाने वाले गैस यानी लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? हंसाने वाले गैस के रूप में जानते हैं। अच्छा सीएफसी दोस्तों कहां से निकलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये फ्रीज से निकलता है, जो कि दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि ओजोन परत को ये छिद्र करते हैं। ओजोन परत को ये दोस्तों क्या होते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा प्रभावी गैस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन पर रखने का लक्ष्य है? ये दोस्तों एक तिहाई लगभग 33% बोल सकते हैं। अच्छा अभी आप लोग बता सकते हैं कि भारत की वन कितना प्रतिशत है? तो बोल सकते हैं भारत में वन जो है याद रखिएगा 24.58% है। कितना दोस्तों? 24.58% यहाँ पर पाई जाती है। अच्छा सबसे अधिक वन कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक वन जो है आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। अच्छा वन प्रतिशत में अगर पूछेगा सबसे अधिक वन प्रतिशत में कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखिएगा मिजोरम में। कहाँ पर दोस्तों? मिजोरम में। अच्छा राष्ट्रीय वन नीति का जो दोस्तों 1988 में ये आया था, इसका दोस्तों बोल सकते हैं मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड का देहरादून। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का देहरादून हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो आप अगर कोई भी चीज खरीदे होंगे तो आपको ऑनलाइन चीज कोई खरीदे होंगे तो उसमें बोला गया कि आप हमारे उपभोक्ता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए देखिए जब मांग बढ़ती है तो मांग का वक्र खिंचता है। देखिए जब मांग बढ़ेगी तो याद रखिएगा ये किस ओर जाएगा? दाईं ओर। जब दोस्तों घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये बाईं ओर खिसकेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बढ़ने का बात कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इसरो द्वारा निर्मित व्योम मित्र क्या है? तो इसरो द्वारा निर्मित व्योम मित्र जो है एक प्रकार का रोबोट है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसको कहां पर भेजा गया है? तो याद रखिएगा गगनयान में। कहां पर दोस्तों? गगनयान फर्स्ट जो छोड़ा गया उसमें दोस्तों इनको छोड़ा गया है। अच्छा इसरो का स्थापना बोल सकते हैं कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब दोस्तों? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा। अच्छा इसका मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। क्या दोस्तों? बेंगलुरु हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा अभी इसका बोल सकते हैं कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा एस सोमनाथ। क्या दोस्तों? एस सोमनाथ हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा याद रखिएगा इसरो का सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये भी चीज एकदम कई बार पूछ सकता है। तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई। ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यूक्रेन की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हर्बिनिया हो जाएगा यूक्रेन की मुद्रा। रूबल कहाँ की है, रूस की मुद्रा है, ठीक है। अच्छा डॉलर कहाँ का हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों आपका सिंगापुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। क्रोन कहाँ का है, नॉर्वे का है, कहाँ का है, नॉर्वे का है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपका हो जाएगा चंडीगढ़, कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा जीवाणु की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा लुवेन हॉक ने किया था। किसने किया था, लुवेन हॉक ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहाँ स्थित है, इसका मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, ये चीज पूछा गया। तो ये जनेवा में है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1965 आपको याद होगा। अच्छा बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है। कबीर पुरस्कार याद रखिएगा सामाजिक सद्भाव में दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। शांति साहित्य विज्ञान इसमें दोस्तों क्या दिया जाता है, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार। क्या दोस्तों, नोबेल अवार्ड को दिया जाता है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, साईनाथ सेन किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये दोस्तों चीन से संबंध रखते हैं। कहां से दोस्तों रखते हैं संबंध, चीन से रखते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा चीन जो है याद रखिएगा भारत का क्या है दोस्तों, भारत का बोल सकते हैं पड़ोसी देश है। क्या दोस्तों, पड़ोसी देश है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा चीन जो है भारत के साथ कितना सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा 3483 किलोमीटर का चीन जो है भारत के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करिएगा दोस्तों, अच्छा चीन का दोस्तों सबसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है चीन का सबसे बड़ा शहर, चीन की राजधानी अगर आपको पूछेगा तो ये हो जाएगा बीजिंग हो जाएगा। अच्छा चीन का दोस्तों सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा, संघाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघाई हो जाएगा। तो ये सब चीज को एकदम भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई, तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति याद रखेगा यहाँ से नील वस्त्र सब जो प्रयोग कर रहा था वो वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए दोस्तों, वस्त्र उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मेड काउ रोग का कारक क्या है, तो मेड काउ दोस्तों याद रखेगा प्रियॉन्स में होता है और ये याद रखेगा जंतु में होता है। क्या दोस्तों, जंतु के मस्तिष्क में प्रियॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा विषाणु याद रखेगा, विषाणु का खोज किसने किया था, तो याद रखेगा इवानो वास्की ने। किसने दोस्तों, इवानो वास्की ने खोज किया था। अच्छा ये किसके किया था, याद रखिएगा तंबाकू के पत्ते में। किसमें दोस्तों, तंबाकू के पत्ते में क्या था, इसका नाम क्या रखा था, तो याद रखिएगा टोबैको मैजैक वायरस, टीएमवी रखा था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जीवाणु का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था, लुवेन हॉक ने। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। क्या दोस्तों बोलिएगा, माइकोलॉजी जो है कवक का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो बायोडीजल का कई सारे फसल होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जेट्रोफा जो है आपका सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ जेट्रोफा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बायोडीजल में कपास भी आता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों सरसों भी आता है। आलू याद रखिएगा एक प्रकार का तना है, क्या है, तना है, ठीक है। आलू सबसे अधिक और गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है, यूपी में होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। और कपास सबसे अधिक कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था देवपूट कैंडी आदि शब्दवाली किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज इतने ही प्रश्न को टाइप हो पाया, तो आज के बीच हम आपके इतने ही प्रश्न लाए। कल से दोस्तों आपको पूरा प्रश्न मिलेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको टेस्ट कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में बतानी है, अच्छा लगा खराब लगा ये चीज भी आपको बतानी है। और कल से दोस्तों आपका सारा क्लास प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।